जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? जी लास्ट क्लास में हम सर कहाँ तक पढ़े थे भाई? गुड इवनिंग। जी हमला सेक्शन 351 आईपीसी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। वहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी भाई, कुछ समझ ना आया हो? जी मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है सर। तो जब मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूँ तो आप लोग उसका जवाब क्यों नहीं देते भाई? जब मेरी आवाज़ आ रही है और मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई दिक्कत परेशानी किसी को है नहीं है, कुछ बात है कि नहीं है, तो व्हाई डोंट यू आंसर? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतना बता देने में तो सर, आ रहा है समझ में सारा अच्छे से। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 352 देखते हैं आईपीसी क्या कहता है। सेक्शन 352 कह रहा है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। 352 बात कर रहा है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। ठीक है, आपराधिक जो बल है वो हमने किस सेक्शन में पढ़ा है गायत्री? आपराधिक बल हमने किस सेक्शन में पढ़ा है आईपीसी के? सर 350 में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हमने हमला किस सेक्शन में पढ़ा है? गुल। जी गुल। मेरी आवाज आ रही है आपको? गुल रफीक एडवोकेट के नाम से जो आईडी है गुल। गुल क्या? नाम ले सर समझ रहा नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप। नाम ले रहा हूँ एक स्टूडेंट का। जी कल्पना। सर मैं तो बोल रही हूँ। हाँ आप तो बोल रहे हो, धन्यवाद आपका। जी कल्पना। शीतल राज। हाँ जी सर। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि 351 यस सर। 351 में क्या कहा गया है आईपीसी के? व्हाट डज से? 51 में असॉल्ट की डेफिनेशन दी हुई है। क्या है असॉल्ट? किसे असॉल्ट कहा है बताइए एक बार। सर असॉल्ट, हाँ जी। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हम्म। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर कोई अटैक हिला करके उसको कि ऐसा प्रतीत हो सामने वाले को मारने ही वाला है, दैट इज कॉल्ड असॉल्ट। जी सामने वाले के मन में आपराधिक बल के प्रयोग होने की आशंका उत्पन्न हो जाना वो हमला है। ठीक है जी। संदीप पवार जी। संदीप पवार जी। जी सर। हमला समझ आ गया आपको? सर। हमला समझ आ गया आपको? यस सर। क्या है हमला? सर
हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ, आप बताइए, हमला बताइए, 351 क्या कहना चाह रहा है, एक बार समझाइए तभी आगे बढ़ेंगे हम। सर, जब कोई किसी दूसरे पर हम्म आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए अपने हम्म शरीर को मुंह हाव भाव से दूसरे को ये प्रतीत होता है कि मेरे को कोई क्षति पहुंचेगी, या उसकी शंका उसके मन में आती है, तो वो हमले की श्रेणी में आएगा सर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उसके हाव भाव से अगर ये एहसास हो गया कि मुझे कोई क्षति हो सकती है, तो वो हमले की श्रेणी में आएगा सर। मतलब आपराधिक बल का प्रयोग हो सकता है, आपराधिक बल का प्रयोग होने सर, की आशंका उत्पन्न हो जाए यदि कोई व्यक्ति आपराधिक बल का प्रयोग जब हो सर, आपराधिक बल का प्रयोग या प्रयोग करने की के भाव। जी 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 जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखते हैं 352 क्या कह सर, रहा है। आवाज में बहुत डिस्टर्ब, रुक रुक के मेरे पास आ रही है आवाज। ऐसा ही मेरे पास भी हो रहा है कि आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है क्या, ये बताइए आप लोग। जी, मेरी आवाज़ सर, पर रुक रुक के पहुंच रही है मेरे तक। तो मैं दोबारा ज्वाइन होता हूँ ऐसा एक लगता है बार, जैसे मतलब आवाज तो क्लियर। एक बार दोबारा ज्वाइन होता हूँ मैं। जी जी, अब कैसा है भाई? हेलो, अब सर सही आई। अब बेहतर है पहले से? जी सर, अब अभी सही लग रहा है। जी, चलिए देखते हैं 352 क्या कह रहा है भाई। 352 कह रहा है whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both। ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 352 कह रहा है। ठीक है, 352 का एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इफ द प्रोवोकेशन इज साउट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर द ऑफेंस। स्पष्टीकरण इसका कह रहा है कि इस धारा के अधीन किसी अपराध के दंड में कमी गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण नहीं होगी। कब नहीं होगी? यदि वह प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रतिहेतु के रूप में अपराधी द्वारा इप्सित या स्वेच्छा प्रकोपित किया गया हो। ठीक है, यहाँ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, देखिए ये बात आपने वहाँ भी पढ़ी थी। कहाँ? जब हम सेक्शन 300 का अपवाद संख्या 1 पढ़ रहे थे तो वहाँ भी ये बताया गया था कि जो अचानक वह गंभीर प्रकोपन है वो इस प्रकार। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, राइट? थैंक यू सर। जी, चलिए अब ऐसा है, आज की क्लास की जो है मुहूर्त ही ख़राब हो गया।
तो हम लोग ना एक सरप्राइज टेस्ट अब आपका ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 का जितना पार्ट अब तक हो चुका है उस पर मैं कुछ सवाल पूछूंगा और बाय नेम मैं सवाल पूछूंगा। जिसका नाम लूँ वो ही सवाल का जवाब दे। देखते हैं आप लोग कितनी तैयारी में हैं, कितना आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, सवाल और उसके फिर 4 जवाब मैं दूंगा। उनमें से जिसका नाम लूँ केवल वो जवाब दे और अपने नाम का वेट करे। ठीक है ना, क्लियर, समझ आ गया आपको? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी कंटेन्स द प्रोविजन एज टू कल्पेबल होमिसाइड? विच सेक्शन ऑफ आईपीसी कंटेन्स द प्रोविजन एज टू कल्पेबल होमिसाइड? 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ, फिर नाम लेके पूछूंगा। सेक्शन 299, सेक्शन 300, सेक्शन 301, सेक्शन 302। शिव सिंह बताएंगे कि कौन सा जवाब सही है। शिव सिंह, शिव सिंह को मेरी आवाज़ आ रही है? शिव सिंह क्लास में हैं? संजीव कुमार बताइए। शिव सिंह नहीं सुन पा रहे हैं हमें शायद। सर 299। बहुत बढ़िया सर आपराधिक मानववध। सेक्शन 299। जी सर। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल पूछ रहा हूँ। अगला सवाल का जवाब गायत्री जी देंगी, गायत्री गुज्जर जी। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offence of culpable homicide. A. Section 290, B. Section 299, C. Section 300, D. Section 511। कौन सा सेक्शन लगेगा बेटा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offence of culpable homicide। तो कौन सा सेक्शन आएगा? सेक्शन 290, सेक्शन 299, सेक्शन 300 या सेक्शन 511? सर सेक्शन 299। ये किस सर मुझे तो 300 लग रहा। ये किसका जवाब आया था? 99। सर कल्पेबल होमिसाइड है 299। हिमानी शर्मा जी बाय नेम पूछ रहा हूँ, आप अपने बारी का इंतज़ार कीजिए। जब आपका नाम बोला जाएगा तब आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन बोल रहा हूँ, हिना त्यागी जी जवाब देंगी। हिना त्यागी जी सुन पा रहे हैं मुझे? सर दूसरा क्वेश्चन पूछ लो मेरे से एक और। हाँ रिपीट करेंगे आपसे बेटा। हिना त्यागी जी सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, मैं सवाल बोल रहा हूँ, उसके 4 जवाब दूंगा, आपको सही आंसर देना है। ए नोज ज़ेड टू बी बिहाइंड अ बुश, बी डज नॉट नो इट। A intending to cause or knowing it to be likely to cause Jed's death induces B to fire at the bush. B fires at and kills Jed. Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of A. Murder, B. Culpable homicide, C. Abetment of murder, D. Attempt to murder।
कौन सा अपराध किया है? क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज सर। जी सर क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने हीना त्यागी जी के लिए बोल रहा हूँ। हीना जी को जवाब देने दीजिएगा पहले। क्वेश्चन है, ए ओके नोज सर। जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, बी डज नॉट नो इट, ए इंटेंडिंग टू कॉज और knowing it to be likely to cause Jed's death induces B to fire at the bush. B fires and kills Jed. Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of murder, A, B culpable homicide, C attempt to murder, या D attempt to सी है अबेटमेंट टू मर्डर और डी है अटेम्प्ट टू मर्डर। तो इसमें से कौन सा आपका जवाब सही होगा? सर ए मर्डर। जी, हिना त्यागी जी कह रही हैं कि इसमें मर्डर होगा। ए, हिना त्यागी जी का जवाब है ऑप्शन ए मर्डर। और कोई इस जवाब को दुरुस्त करना चाहेगा? सर मैं देना चाहती हूँ। सर कल्पेबल होमिसाइड किया है ए ने और बी ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। जी ये जी 299 का इलस्ट्रेशन है झाड़ी के पीछे वाला। बिल्कुल, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल मैंने आपको देखिए, जो भी मैं आपको सेक्शन यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, उसको उसके इलस्ट्रेशन में कोई भी नहीं छोड़ रहा हूँ। सारे इलस्ट्रेशन मेरा समझाने का आशय सिर्फ आप लोगों को इतना है कि आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं नॉर्मली एग्ज़ाम के अंदर, तो उसमें बहुत हद तक जो है एग्जामिनर इलस्ट्रेशन को उठा के रख देता है। वो ये जानना चाहता है कि वास्तव में आपने जो एक्ट पढ़ा है वो एक्ट कितना डीपली समझा है उसको। और किसी भी धारा को समझने के लिए उसके इलस्ट्रेशंस, आपको सारे इलस्ट्रेशंस देखिए, इलस्ट्रेशन जो इसमें आपको दिए गए हैं, बताए गए हैं, वो आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताए गए हैं। आप कई बार आप धारा पढ़ते हैं तो धारा पढ़ने पर आपका जो कंसेप्ट है वो इतना क्लियर नहीं होता। जब हम उसके इलस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं तो इलस्ट्रेशन डिस्कस होने से आपके सामने एकदम एक पिक्चर सी आना शुरू हो जाती है उस धारा की। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A killing of a man by a man is called A killing of a man by a man is called A. murder, B. attempt to murder, C. culpable homicide या D. none of the above। क्या होगा? सर मर्डर होगा। ए पेबल होमिसाइड होगा सर। जी, एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति को मारना की मृत्यु कारित करना क्या होता है? मर्डर मर्डर सर मर्डर। सर मैंने मर्डर ही कहा था सर। नहीं, वो बात तो सही है कि आपने कहा था, लेकिन आपकी कही हुई सारी बात ठीक हो ये जरूरी तो नहीं है। हाँ सर, ये बात तो सही है। देखिए, वो वो दूसरे भैया ने कुछ बोला था। आपराधिक मानव वध ही होता है ये बेसिकली। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, जब मैंने 299 और 300 पढ़ाया था, तो मैंने आपको बेसिक से लेके शुरू किया था। ठीक है, मैंने वध लेके फिर वध को आपको मैंने सदोष वध समझाया था, एक फिर निर्दोष वध भी समझाया था। ठीक है, और एक स्पेशल डिग्री वाला आपराधिक मानव वध हत्या हो जाता है, वो 300 में चला जाता है फिर।
300 में गया हुआ आपराधिक मानववध हत्या, उसको क्या कहा गया है? हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानववध। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको हत्या बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है? हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानववध। और वो 300 में जब आपका मामला चला जाता है तो 300 के मामले के बाद जो 5 अपवाद बताए गए हैं 1 2 3 4 5, वो 5 अपवाद में से किसी एक अपवाद में आप अपने मामले को साबित कर देते हैं तो जंप मार के वो फिर वापस आ जाता है 299 में। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? जी सर। जी, चलिए एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसका जवाब देंगी एनु। एनु पाल तैयार रहिए सवाल के लिए। एनु, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर अनलॉफुल होमिसाइड? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर अनलॉफुल होमिसाइड? ए, मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। B, causing death by negligence। C, suicide। या D, none of the above। एक बार अपना बस क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए आप। जी, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर अनलॉफुल होमिसाइड? Which of the following comes under unlawful homicide? Murder and culpable homicide not amounting to murder। A। B कह रहा है causing death by negligence। C कह रहा है suicide। और D कह रहा है none of the above। सर, सुसाइड। एक्चुअली मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो सवाल है इसकी प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। सवाल कह रहा है कि सर ये बोल रहा है सवाल के अंडर अनलॉफुल होमिसाइड के अंदर कौन सा आता है। हाँ, फिर उसमें ऑप्शन बताए जा रहे हैं। हाँ, एक बार बताना सर। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। सर मेरे हिसाब से इसमें आंसर ना 40 वाला ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। नहीं, देखिए ये या तो ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर अनलॉफुल की बजाय लॉफुल होमिसाइड, ये शायद पूछ रहा है। यहाँ लॉफुल की बजाय अनलॉफुल छप गया है ना? तो भी सर डी हो जाएगा। हाँ, तब डी होगा ना, तभी तो डी होगा, क्योंकि ये जितना ए, बी और सी ये तीनों अनलॉफुल हैं, तीनों अनलॉफुल होमिसाइड हैं। जी सर। है ना? और इसका आंसर जो दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है डी, नन ऑफ द। होमिसाइड के लॉफुल भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। मतलब लॉफुल तो वो वाले हो जाएंगे जो फांसी देता है उसका हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सेक्शन 100 में आप किसी को मारोगे तो लॉफुल होमिसाइड हो जाएगा आपका। हाँ वो भी लॉफुल हो जाएगा, है ना? आप जल्लाद फांसी पे चढ़ा रहा है तो वो भी लॉफुल है, क्योंकि वहाँ एक्सेप्शन में उसे छूट दी हुई है। यस सर। है ना? तो फिर तो इसमें ना वही होगा, मतलब ये लॉफुल पूछना चाह रहा होगा। हाँ। फिर इसमें से नन दावा आ जाएगा। यस यस डी यस, होगा। हाँ बिल्कुल, इसके प्रिंटिंग में लफड़ा है कुछ, तो ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो सही आंसर जो सीरीज में दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है, और डी में नन ऑफ द अबाउ तो होने का मतलब ही नहीं है अगर अनलॉफुल, क्योंकि ये तीनों अनलॉफुल हैं। ए भी अनलॉफुल है, बी भी अनलॉफुल है और सी भी अनलॉफुल है। समझे? यस सर। यस। हाँ चलिए जी, अब देखते हैं अगला सवाल। Which chapter of IPC contains the provision regarding lawful homicide?
आईपीसी का कौन सा चैप्टर है जो लॉफुल होमिसाइड को डिस्क्राइब करता है? इसका जवाब कौन देंगे? इसका जवाब मोहम्मद अजमल देंगे। सभी वेट कीजिएगा। मोहम्मद अजमल जी सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ। विच चैप्टर ऑफ आईपीसी कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग लॉफुल होमिसाइड? ऑप्शन दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। सर हिंदी में बताओ। आईपीसी का कौन सा अध्याय विधिपूर्ण मानववध के विषय में बात करता है? चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अध्याय 3, अध्याय 6, अध्याय 4, अध्याय 5। जी अजमल जी, सवाल समझे नहीं समझे अभी? अजमल जी सुन पा रहे हैं? सलमान चौधरी जी क्लास में मुझे नज़र आ रहे हैं। सलमान चौधरी जी मुझे सुन पा रहे हो तो अजमल जी ने तो शायद पास कर दिया सवाल, मतलब कि आगे बढ़ा दिया अपने से। तो सलमान चौधरी अगर मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज़ माइक ऑन कीजिए। सलमान चौधरी, मेरी आवाज़ तो आ रही है भैया आप लोगों को? जी सर आ रही। सर चैप्टर नंबर 4। हाँ। ये कौन बोले? किसकी आवाज में जवाब मिला मुझे? सलमान की? यस सर। सर मैं सलमान की तरफ से क्लास ले रही हूँ। सलमान की तरफ से? क्यों सलमान? सर उसका फोन है सर, क्लास मैं ले रही हूँ। आपका मेरे फोन में नेटवर्क इशू है सर। आपका शुभ नाम क्या है? शमा परवीन। हाँ तो आप ऐसे बताइए ना कि मैं शमा परवीन हूँ। जी सर इसका आंसर वैसे ना चैप्टर 4 में ही आएगा, क्योंकि वो जो सेक्शन 100 है हाँ उसी के अंदर आ जाएगा ना ये लॉफुल। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। 78 आएगा सर। चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। हाँ वो मतलब चैप्टर भी 4 में ही है, मतलब जो है हत्या की जा सकती है। हाँ, 4 ऑप्शन दिए गए। हाँ वहाँ वैध रूप से जो है आप मानव वध, यदि वहाँ 76 से 106 के बीच जहाँ जहाँ आपको अनुमत किया गया है तो वहाँ आप जो है आपके द्वारा किया गया मानव वध, यदि वहाँ चैप्टर नंबर 4 के अपवादों में कहीं आ रहा है तो आपका जो वो किया गया मानव वध है वो निर्दोष मानव वध होगा, वो सदोष मानव वध नहीं होगा। तो यही बात पूछ रहा है ये सवाल। ठीक है, क्लियर है भाई? जी सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक सवाल पूछ रहा हूँ, 19 सवाल का जवाब जो है वो देंगे मोनिका प्रजापति जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मोनिका जी, मोनिका जी सुन पा रहे हैं मुझे? रिया शर्मा जी क्लास में है। रिया, कैन यू हियर मी? रिया, मतलब वो आवाज आ रही सर, पूछने मेरी आवाज नहीं आ रही या सवाल के भय से आप लोग नहीं बोल रहे हो भाई? ऐसी बात है। अरे सवाल से डरने की आवश्यकता नहीं है। आवाज आ रही है। हाँ, सवाल से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? गलत जवाब ही तो दे सकते हो, और गलत जवाब देना कोई शर्म की या तौहीन की बात नहीं है। आप अगर सही जवाब देने वाले होते तो यहाँ हमारे साथ बैठ के पढ़ ना रहे होते। जब आप सही थे तो फिर सही थे, अपने घर ठीक थे, है ना?
तो चलिए मैं सवाल, क्या हो गया? हाँ जी आमना जी, क्या हो गया? गुड इवनिंग। सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हो गया भाई? हमारे सर को कौन तंग कर रहा है? नहीं तंग नहीं कर रहा है कोई, मैं आज इनका टेस्ट ले रहा हूँ। अच्छा, तो टेस्ट लेने में मैं जिसका नाम बोलता हूँ वही गूंगी साथ जाता है, बिल्कुल माइक ऑफ करके अरे बैठ। डार्लिंग जवाब दिया करो, थोड़ा बहादुर बनो। जब हम लोग इतने बहादुरी करते तुम्हारे साथ में, हाँ हमें चलिए खाली वैसे थोड़ी टाइम खराब करना। हम तो चाहते तुम लोग सिलेक्शन पाओ, तो जवाब दिया करो भाई। जी। चलिए मैं सवाल पढ़ रहा हूँ और आप सुनिए जरा। द एक्यूज हिट। सर आंसर कौन देगा वो तो बता दो पहले ही, फिर और कोई बोल जाता। अच्छा, आंसर कौन देगा पहले? चलिए शिखा जी आप। रेस हैंड करो सर, इनसे जो रेस करेगा उसी से पूछ लेना था, किसी को दिक्कत नहीं देना। अरे बड़ी ठंड लग रही भाई विकास को, देखो रजाई में पड़ा है। भाई रजाई में पढ़ के क्लास मत लो, बैठ के सामान्य तरीके से क्लास ले लो, हमें भी ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। जी, ये कह रहा है द एक्यूज्ड हिट द लेग ऑन बीज स्टमक एंड द हिट वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट 2 of his ribs were broken and the plia which was normal was completely destroyed. B died as a result. The accused will be liable for A. murder, B. attempt to murder, C. culpable homicide या D. none of the above। कहाँ ले जाओगे भाई आप इस मामले को? सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। मर्डर। अरे सुन तो लो पहले भाई ध्यान से। देखिए इसमें क्या किया, जो एक्यूज है उसने बी के पेट पर ज़बरदस्त तरीके से लात मारी, और लात इतनी ज़बरदस्त थी कि उससे उसकी 2 तो पसलियाँ टूट गई, और उसका जो प्लिया था वो बस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। सर ग्रीवियस हर्ट में जाएगा, ग्रीवियस हर्ट में, तो उसमें से डी आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो पूरी बात। आप लोगों के साथ समस्या यही है, आप एग्ज़ाम में भी इतनी तेज़ी दिखाओगे ना तो सारा गड़बड़ झाला करके आओगे। पहले सवाल को अच्छे से समझ लो, ठीक है? द प्लीहा विच वाज नॉर्मल वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बी डाइड एज ए रिजल्ट। द एक्यूज्ड विल बी लाइबल फॉर ए मर्डर, बी अटेम्प्ट टू मर्डर, सी कल्पेबल होमिसाइड या डी नन ऑफ द अबाव। कहाँ जाएगा? जी, कल्पेबल होमिसाइड। और ये किसका जवाब आया था कि उसको घोरपैती में जाएगा? सर मेरा, क्योंकि उसने इतनी तेज उसके मतलब पेट पे मारा था, उसकी वही टूट गई, तो फिर इसलिए मुझे लगा कि ग्रीवियस हर्ट में जाना चाहिए। अरे वो तो मर भी तो गया, आप हड्डी टूटने पे बैठे हो, मर गया हो तो रिजल्ट के दौरान। देखिए उसका प्लिया जो है नॉर्मल था, है ना, और सामान्यतः लात मारने से कोई मरता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मर गया तो वो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। और इसी, हाँ जी सर, वो मर गया हाँ, तो फिर कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। तो इसी सीखा, इसलिए तो कहता हूँ कि सवाल को पूरे को समझो पहले जवाब देने से पहले, है ना? यस सर। और अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो आप, ट्विस्ट ये कर दो कि एक्यूज जानता था कि जो इसका प्लिया है वो ग्रस्त है किसी बीमारी से, और तब लात मार दे, तब क्या होगा? तब मर्डर हो जाएगा। तब मर्डर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा है सलमान चौधरी आपने। चलिए, मैंने कहा, अच्छा रंजना ने कहा है, जिसने भी कहा क्लैंपिंग है उसके लिए। चलो चलिए मैम आ गई है, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, एंजॉय कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लास। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।